अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। डाइस पर तशरीफ़ फरमा निहायत मुवक़्क़र हज़रात उलमाए किराम व दानिश्वरान कौम व मिल्लत और सामने मौजूद मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, मुख्तसर वक्त में तायीद ही का एक सिलसिला है और तमहीद में इस वजाहत के साथ कि यहाँ अमीर मोहतरम की दावत पर दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद के क़िबला मोहतमिम साहब हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफ़ियान क़ासमी साहब दामत बरकातुहुम को तशरीफ़ लाना था, लेकिन वो अपने पहले से तयशुदा प्रोग्राम की वजह से यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सके। मुझे हुक्म हुआ तो मैं एक अलामती नुमाइंदगी के तौर पर यहाँ मौजूद हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ मैं अमीर मोहतरम का कि उन्होंने इस मुख्तसर वक्त में भी मुझ तालिब इल्म को इजहार ख़याल का मौका दिया। ज़ाहिर है कि ये कोई ख़िताबी उसलूब की बात नहीं है, 2-3 मिनट में सिर्फ़ 2-3 बातें अपनी मारूज़ात के तौर पर आप हज़रात के सामने रख रहा हूँ। ये मौजू एहतराम इंसानियत और इसकी सरनामे की शक्ल इख्तियार करने वाली कुरान करीम की आयत जो हमारे सामने कल से अब तक मौजूद है और जिस पर गुफ्तगू हो रही है, ख़याल होता है कि ये मौजू इस्तिदलाली के बजाय मुशाहदाती ज़्यादा है और इंसान अगर अपने हैवानी वजूद से आगे बढ़कर अक़ली वजूद से गौर व फ़िक्र करे तो किसी इस्तिदलाल के बग़ैर इसको समझ सकता है कि खालिक़ कायनात ने जो कुछ भी तख्लीक़ किया है उसमें जो पोजीशन और हैसियत इंसान को अता की है वो विजदानी और शऊरी और अक़ली तौर पर समझा रही है कि इंसान इस कायनात में सबसे ज़्यादा अहमियत और हैसियत रखने वाली मखलूक। इसी बात को कुरान की इस आयत में ज़िक्र किया गया जिसमें 4 लफ्ज़ हैं, वलक़द कर्रमना बनी आदम, इसमें इजमाल है। फिर एग्ज़ाम्पल के तौर पर 2 चीज़ें रखी गई कि वह हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर, दुनिया की सारी मखलूक़ात सवारी के बग़ैर अपने निज़ाम को चलाती हैं, खुश्की हो या तरी, लेकिन इंसान को ये फ़जीलत है कि वो सवारी को इस्तेमाल करके इन दोनों जगह अपने कामों को चलाता है। और उसके बाद ग़िज़ाई फ़जीलत के ताल्लुक़ से ज़िक्र किया कि हमने ग़िज़ा में तय्यबात का इंतज़ाम किया इंसान के लिए ख़ास तौर से, और फिर चौथे जुमले में इजमाल कर दिया वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मौजू एक एतबार से तकवीनी है। बुनियादी तौर पर तकवीन हमें बतलाती है कि इंसान अशरफ है, अफजल है, मुकर्रम है, मोहतरम है। और ज़ाहिर है कि फिर अल्लाह की तकवीन जब अपना काम इस कायनात में कर देती है तो फिर अंबियाई मिशन के ज़रिए उसी चीज़ को तशरीह के ज़रिए से इंसानों को समझाने के लिए भेज दिया जाता है। चुनांचे तमाम मज़ाहिब की बुनियादी तालीमात और जिनका मुहैमिन कुरान करीम है, सारी बुनियादी किताबों का मुहैमिन और निगरां कुरान है, उसने ज़ाहिर है कि अपने आखिरी एडिशन के अंदर पूरी ताकत के साथ आला इंसानी क़दरों को और आला इंसानी अफजलियत को जिस वजाहत के साथ ज़िक्र किया है वो सब हमारे सामने है। लिहाजा मुस्बत तौर पर इंसानियत की तकरीम, इंसानियत का एहतराम, यह हर इंसान के समझने की चीज़ है और मज़ाहिब की तारीख़ के एतबार से हर मज़हब की बुनियादी तालीम है और जिसका आखिरी वजाहतनामा कामिल शक्ल में इस्लाम की कुरान और सुन्नत और सीरत की तालीमात में मौजूद है। एक दूसरी बात मैं ज़रूर यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगा, जो मुझे नाम याद नहीं, यहाँ गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने इशारा किया उसकी तरफ, कि दूसरी चीज़ हमें ये ज़रूर चौकन्ना रहकर समझनी चाहिए कि कहीं हमारी किसी भी ताबीर को कज फ़हम अनासिर अपने मज़मूम मकासद के लिए न इस्तेमाल कर लें। इसलिए कि कई मरतबा चाहे वो कुरानिक क्रिमिनल कोड हो, इस्लामी कानून इंसाफ हो, उसकी बहुत सारी सज़ाओं को लेकर इस तरह का इंदिया देने की कोशिश की जाती है कि शायद ये तकरीम या एहतराम इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इस वजह से इस तरफ हमें ज़रूर बेदार रहकर सोचने की ज़रूरत होती है कि जिन जराइम पेशा अनासिर को सज़ा दी जाती है किसी भी सतह की, दरअसल वो तकरीम इंसानियत की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं होती, बल्कि तकरीम इंसानियत की ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों को सज़ा दी जा रही होती है। किसी भी चीज़ के अंदर ये मेन बुनियादी पॉइंट है। और मैं इशारा करूँगा कुरान की इस आयत की तरफ आखिरी बात में कि अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना,
जबकि राइना और उन्जुरना में कोई डिक्शनरी के एतबार से फ़र्क नहीं था, लेकिन एक ताबीर को कज फहम अनासिर अपने मज़मूम मकासिद और अपनी मजलिस आराई के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और गलत जगह उनको फ़िट करने की कोशिश की जा रही थी। इस वजह से हमें इस 1400 साल की तारीख़ में आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी राइना के नमूनों के लिए चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं किसी प्लानिंग के तहत किसी ख़ास ताबीर को हमारे ज़बानों से बुलवाया जाए और उनका अपना मन माना मतलब मुराद लेकर उसको हाईलाइट कर दिया जाए। मैं बस इन्हीं दो बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इकबाल के इस शेर के साथ कि बेमौजिज़ा दुनिया में उभरती वो ए अहले नज़र ज़ौक़ नज़र खूब है, लेकिन जो शे की हकीकत को न देखे वो नज़र क्या, और बेमौजिज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़रब कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। मैं एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ अमीर मोहतरम दामद बरकातुहुम का। अल्लाह तबारक व तआला इस कॉन्फ्रेंस को अपने मकासिद में बहुत बहुत कबूल फ़रमाए और हम सबको निचली सतह तक खिदमत अंजाम देने के लिए कबूल करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।